तो शुरू होती है सर, दो दोस्त थे, दोस्त मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में आके बने, पहले नहीं थे, और एक कंडक्टर था और एक ड्राइवर था। मतलब इनका आपस में प्यार बहुत था, और प्राइवेट बस होती है ना जैसे, वहाँ पे काम करते थे ये। और वहाँ ना वो पर्टिकुलर रीजन में ना गवर्नमेंट वालों का और इनकी बड़ी बसट रहती है, क्योंकि सवारी होती है फ्रीक्वेंट वहाँ से जाने वाली। शहर से चंडीगढ़ जाता है सारा शहर पढ़ने, ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने। तो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक डेडिकेटेडली सरकारी बस चलती है सुबह, और सरकारी बसों का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो प्राइवेट बसेस वाले जितने भी हैं ना, वो जान हथेली में रख के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वाले फेंटते बहुत है उनको पकड़ के, जहाँ भी मिल जाए वो, क्योंकि वो उठाने नहीं देते सवारी बस स्टैंड की। तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादा रात को पहुँच गए या मतलब कहीं दूर खड़ी कर ली बस, ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते रहते हैं। तो ना ये दोनों सरकार मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी में हायर हुए, और वो कंपनी वाला बंदा भी बदमाश था इनका, मतलब जो, क्योंकि बस का बिजनेस ऐसे हो नहीं सकता, और बंदे भी जितने रखे हुए ना सारे वैसे ही लड़ाने वाले, कि रॉड निकाल ली 1 मिनट में। अच्छा। तो ये ड्राइवर था और कंडक्टर, ये दोनों ना उससे 32 किलोमीटर पहले एक शहर है, ये वहाँ थे, और जैसे ही इन्होंने रूट पकड़ा ना उस शहर तक जाने का, तो इनके पीछे सरकारी के बंदे बाइक्स पे लग जाते हैं, वो देखते हैं सवारी तो नहीं बिठा रहा कहीं, सच में ऐसा चलता है टसल। तो क्या हुआ, वो पीछे लग गए, तो रास्ते में कुदरती मौसम भी ख़राब था उस दिन, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना सवारी उतार के फ्री हुए थे 12-1 बजे के आसपास, और ये रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 सवारियाँ थी वो लास्ट शहर की। जैसे ही सवारियाँ उतरी इनका क्लेश हो गया, भाई ये सवारियाँ कहाँ से बिठाई थी फलाना, ये बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, कहते नहीं यार हम यहीं बस स्टैंड पर रुक जाते हैं, आज सुबह 4 बजे यहाँ से बस निकलनी है वापस, फिर वापस जाएंगे। तो भाई वो बस स्टैंड जो था ना, वहाँ पे 8 बजे के बाद परिंदा नहीं पर मारता वहाँ पे, क्योंकि वो बस स्टैंड बिल्कुल, हालांकि वो पैरेलली एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है उस शहर में, क्योंकि उस बस स्टैंड पे रात को इतनी बार वाक़यात हो गए। वहाँ पे ना पीछे से दीवार टूटी हुई है एक छोटी सी, बड़ा अंधेरा, घुप अंधेरा रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं। आसपास 2-3 ढाबे हैं, एक होटल है, बहुत पुराना सा गेस्ट हाउस है, अजीब सा माहौल है। तो ना पीछे से दीवार जो टूटी हुई है ना, वो खुलती है बाकी शहर को, वो टूटी दीवार के पास चुड़ैल दिखती है रात को एक वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ, और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब दीवार, जैसे लोगों ने अक्सर देखा, जो दीवार है ना उसके पास खड़ी होती है कोई चीज़, और बहुत बार सबको पता है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे, और अंदर तो कोई जाता ही नहीं बस स्टैंड पे। वहाँ अंदर से चीखें आवाज़ें सुनती है, गली में साइड में गली है ना ढाबे वाली, उस गली में चीखें सुनती है रोज़ रात को, कॉन्टीन्यूस चीख रहा कोई। और वहाँ पेड़ है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत से मतलब इकट्ठे होके कुत्ते ना, जैसे कुत्ते बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं इन चीज़ों के आसपास। पर ये बात तो उन्हें पता होगी ना कि ऐसा, अच्छा नए रखे थे ना, क्योंकि रूट वो होता है ना, नए नौकरी पे नए थे, कंडक्टर को पता था। और जैसे ही अलॉन्ग विद द नॉलेज ये भी आता है, डर भी आता है साथ में। और जिसको नहीं पता वो नहीं डरता, उसको कुछ होता भी नहीं। तो ड्राइवर था ना, उसको बोला उसने, कहता यार यहाँ नहीं रुकेंगे हम। वो बोला पागल है, उसने डिपो के अंदर ले गया बस, कहता देख अंदर से सवारी उठाएंगे सुबह, और बिल्कुल पीछे चला गया अंधेरे में, जहाँ पे वो चीज़ें दीवार है टूटी हुई। तो वहाँ जाके बस लगा दी इन्होंने, अपना बस में बैठ गए। वो पौआ लेके आया हुआ था ड्राइवर, फ्री होके मैं पौआ मारूंगा अपना, और ये डर गया साथ में। इसका नाम, कंडक्टर का विकास नाम था। ये बोल रहा, कहता अब मेरे को बाथरूम जाना था। कहता फिर क्या होगा, बाथरूम चला जा तू, मैंने पकड़ रखा तेरा। कहता जा चला जा बाथरूम करा। ये बोला नहीं यार, कहता मैं डर लगता मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत है। अब दूसरा मान नहीं रहा, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा। वो उसके बाद ना वो कह रहा मेरे साथ चल, कहता मैं तो यही बोतल पड़ी है, यहीं हाथ धोऊंगा, पैग लगाऊंगा। और इन्होंने, वो कहता चल खाना तू निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। तो उसने खाना निकाल लिया, रख लिया,
खुद उसने पी ली जो पीनी थी। वो कह रहा चल, वो नीचे उतर गया जो कंडक्टर था। अब वो जाता है यूरिनल तक। अब यूरिनल्स है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे एक दीवार बनी हुई है, पीछे 3-4 जैसे होते हैं ना ओपन यूरिनल्स हैं, तो दीवार की दोनों साइड से एंट्री है। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है एक जेंट्स टॉयलेट में, बहुत सही सुंदर देखने में, अच्छी देखने में पूरी ठीक। एक ही बार इसने झलक देखी, होता ना बंदा ठिठक जाता, कहता ये क्या मैं, ये अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई, ये बाथरूम करने लग गया, ये देखने लग गया अभी क्या है यार कौन है, ऐसे बंदा ध्यान दे रहा होता है ना, बाथरूम करके अपना हाथ धो के फ्री हुआ, इस साइड से वापस आ गई वो अंदर दोबारा। हाँ। तो जब ये आया ना, इसने पीछे मुड़ के देखा, वो फिर गायब। ऐसे पता चलता पीछे आके खड़ी होगी, जब पीछे देखा फिर गई। उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, कौन है, गाली दे के बोला ये, आगे से आवाज आई लंबी हंसी उसकी फट गई, वो भाग लिया वहीं से, वो सामने बस दिख रही थी उसको, शूट हो गया बस में घुसा, हाथ भी नहीं धो के आया बंदा, हाथ भी नहीं धोए उसने। कहता भाई तेरे को मैंने बोला था, कहना चक्कर पंगा हो गया। वो ड्राइवर बोल रहा, कहता यार साला पागल, कहना होगी कोई, कहना यार लड़की क्या कर रही जेंट्स टॉयलेट में। हालांकि इसको जो अपीयरेंस था ना इसकी बारी में, वो ऐसा वियर्ड नहीं था या डरावना नहीं था, नॉर्मल लड़की लगी, सुंदर लड़की दिखी, ठीक लड़की डरावनी लगी। नहीं थी। हाँ, पर वो बंदा बोल रहा, कहता यार ये वो होंगे ना कमेटी वाले जो टॉयलेटरीज में होते नहीं, जो नॉर्मली ये जो पर्ची काटते हैं 1 रुपया लेते हैं बाथरूम करने का, ये उनका होगा, कोई स्टाफ होगा। कहता स्टाफ साला रात को 2 बजे क्या कर रहा है अंदर। हाँ, और वो भी लड़की तो नहीं होती, लड़का ही होता है। इतना तो बाथरूम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी साला, यहाँ शावर लगा फलाना लगा होगा जिसके लिए अंदर खड़ी है वो। तो इतनी बात ही चल रही थी, कहना तू बोतल दे पानी की, मैं हाथ धो लेता हूँ। उसने बोतल दी पानी की, जैसे ही वो बोतल दे रहा ना, उसका ड्राइवर की सीट पे आके ना विंडो पे नॉक करा किसी ने, डप डप डप। और अब वो पीछे देख रहा था इसको, इसने चीखें मारी, बंद कर दरवाजा बंद कर। कहना क्या हो गया, उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा ऐसे लड़की खड़ी है शीशे पे, ऊपर शीशे पे। तो वो आगे से ना बहुत हाइट होती है, बहुत ज़्यादा, वही तो कह रहा हूँ, वो आगे से शीशा खोलते नहीं जैसे, वो देखने के लिए देख, वो कहता शीशा बंद कर, उसको चीख रहा, कहता यही लड़की थी, यही लड़की थी। बड़ी अजीब सी, तब इसको वो ना हंस रही थी और बड़े अजीब तरीके से मुंह ऐसे स्टिल था उसका, हंस रही। तो ये कह रहा क्या हो गया, कहता कुछ नहीं है, कहता वो कहता बंद कर। वो कहता यार कुड़ी है, वो पूछ रही होगी कहाँ जाना, कहता 8.5 फुट ऊंचे आगे पूछ रही है लड़की, मतलब इतनी ऊपर शीशे पे कैसे आगे पूछ रही है। तो उसने वो मानना नहीं, वो कहता तू साला पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब ये तब से कांपने लग गया, इसने खाना भी नहीं खाया, वो अपना दारू दूरू पी के छक के बस सेट हो गया। कहता हूँ मैं जाना, कहता मैं देता केड़ी भैन, गाली दे के ना, हाँ, पंजाब के थे बंदे यहाँ, तो ये अपने आप में दलेर बना हुआ है वहाँ पे। तो ये नीचे उतर गया फिर। अब वो दूसरा उसको कह रहा, कहता मत जा भाई, कहता दिक्कत है यहाँ मत जा। थोड़ी देर बाद वो निकल गया गाना गाता हुआ अपना, उसने जाके बाथरूम किया। अब उसको फिर पता चल गया कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो अब इस बार अटायर था ना, उसने मुड़ के देखा तो ब्राउन कलर का कपड़ा, सारे शरीर पे एक ही कपड़ा जैसे होता है, ऊपर ऐसे करा होता है, और अजीब सी गंदी स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल, और अजीब सा मुंह, और फेस पे ना ऐसे जैसे पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा होता है ना, उस तरीके का फेस। वो आई, इसको एक बार दिखी बाथरूम करते हुए, ये डर गया। अब ये कहता यार ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले थी। तो इसने ना गाली दे के जैसे ललकारा मार के ना, मैं चुकौना मैं बताता हूँ, तेरा मेरे पास आ। भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके एकदम से ही, और वो बाथरूम में ही, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा, कपड़े सन गए उसके बुरे हाल। उसके बाद उसके उठने नहीं दिया उसको, उसने ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज़। और ये चीखे मारा, आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो हंस के चली गई, हंसी की आवाज़ आई चली गई। अच्छा, और अब इसको ये होगा चली गई, ये उठा, इसने कपड़े वगैरह झाड़े, बुरे डरा हुआ बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है। ये आ गया बाहर चल के, जब चलने लगा ना वो पीछे पीछे आ गई फिर इसके। फिर ये भागा, था थोड़ा हैवी मोटा था। जब ये भागा, ये आगे ना मतलब रास्ते में 2-3 बार गिरा। वो देख रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा दोस्त बस के, वो देख रहा क्या कर रहा है ये, गिरता हुआ आया अंदर, बुरे हाल। वो कह रहा साला बाथरूम करके आया कि नहा के आया बाथरूम में। कह रहा यार दिक्कत होगी यार मेरे को। कहना क्या हो गया, कहना चक्कर हो गया यार मेरे को, कहना कोई चीज़ हैगी है, कहना इत्थे, मतलब वो बोला। उसका दोस्त बोला, कहना भाई तू बस निकाल यहाँ से, कहना अब दिक्कत होगी, प्रॉब्लम है, कहना क्योंकि उसको भी होगी साइटिंग, उसको भी होगी। बस स्टार्ट करी, बस नहीं स्टार्ट हुई भाई, सेल्फ नहीं भर रही बस, मतलब होता ना, हाँ, बिल्कुल इग्निशन है, सेल्फ ही नहीं भर रही।
तो ये इनका ये होगा बस छोड़ने वाला हाल है वहाँ पे। तो उसके बाद ना जब ये बस स्टार्ट कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहा नीचे उतर के देख बैटरी, वो कहना मैं नहीं उतर रहा नीचे। तब तक ना वो आसपास आ चुकी थी, वहाँ पे बस के आसपास चक्कर मार रही थी, गोल गोल चक्कर मार रही थी, और पूरी प्रेजेंस फील करा। पूरी प्रॉपर प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और वो कंडक्टर को पता थी ये चीज़, वो कह रहा था कि बाहर टूटी दीवार है ना जो, उसके बाहर ढाबा है, ढाबे का बंदा नहीं तंदूर वाला बंदा होता, वो पैग पुग लगा के अपना नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बीड़ी पी रहा था अपनी, जैसे बंदे बैठ जाते हैं नीचे पाँव के भाव। तो वो कहता है कि ऐसे पीछे से हाथ देके ना नीचे जूतड़ों में ऐसे उठा दिया था उसको, 2 चक्कर खा के आगे गिरा था वो। सब ने देखा था उसको, ढाबे इसने देखा था। हाँ, सबको पता, वहाँ पे हाथ देती है वो बसों को। रात को कोई भी ड्राइवर कंडक्टर, कितने बंदे वहाँ पे नौकरी छोड़ के वो हाथ दे देती है, रास्ते में जाना होता है कहीं ऐसे हाथ दे प्रॉपर, और ब्राउन अटायर ब्राउन कपड़ों में होती है वो, चुड़ैल है वहाँ, और वो चुड़ैल है। और क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचा दो, कहाँ जाना हो, तो कुछ ऐसे लेती है डेस्टिनेशन। हाथ देती है, बंदे को समझ आ जाती है, पर पता चल जाता देख के भी क्या। रात को 2-2:30 बजे कई बार सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप दिखाती है, और कई बार बिल्कुल ही बुरे हाल। और दांत एक बार तो ठीक लगती है, एक बार पीले दांत, और गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन चीज़ों का ना, जिन्नात चुड़ैल जो होते हैं ना, इनकी एक प्रेजेंस होती है ना, तो स्मेल बड़े, जिनकी स्मेल होती है ना, जो जिन आता है जब, तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी। ऑल ऑफ अ सडन अरेबिक स्मेल आने लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा लाउड। और उसके बाद कहते हैं कि ये जिनकी प्रेजेंस ऐसे होती है, या फिर बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, कई बार बड़ी गंदी, चुड़ैलों की स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब वो लड़का आया था ना बस में, तो उसको दिक्कत हो गई थी, चुप था। उसके बाद वो हाँ, वो उसको बोल रहा, कहता भाई मैं बाहर नहीं निकल रहा बस से, यहीं सो जाते हैं, कहता हम। अब बस स्टार्ट नहीं हुई, हार के वो सो गए, मतलब बैठ गए वहाँ पे, ये सलाह कर ली कि नहीं निकलेंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई, उसी के नॉक करने ड्राइवर वाली सीट पे। अब ये ऐसे लेटा हुआ था इधर, उसने थपकी नहीं मारते जैसे, थपकी ऐसे बहुत तेज़ थपकी मारी उसने। ये फिर उठाने से देखा, चीखने लग गया देख के, क्योंकि वो आई कांटेक्ट हो गया था उसका। तो वो एक ही तरह का मुंह ऐसे ऐसे हंसने लग जाती है देख के। तो उतने में कंडक्टर ने बोला, वो निकल के गेट से पिछली तरफ से भाग लिया भाई, कंडक्टर भाग गया, ये रह गया अंदर ही। ये थोड़ी देर बाद बाहर आया, कहता यार तू भाग के क्यों आ गया। तब तक इसके हाव भाव चेंज थे बंदे के। तो कहना चल चलिए। इन्होंने क्या करा, बस वहीं छोड़ी, उन मालिक को कर दिया फ़ोन, कहता इतने डिपू तो बस पई असी घरे चले हैं। ये अपना घर आ गए। अब वो लड़का जो घर आया ना, उसके साथ शुरू होगी भाई साहब साइटिंग्स। रात को उसको लगा कि उसके, वैसे वो सोया हुआ था ना, उसके रूम के अंदर वही चीज़, वही लड़की आ गई है। वो चीख के उठा रात को 2-3 बार। उसके अब आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके पेरेंट्स से बात हुई, उसने बताया ये करके बात हुई है। उसने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है बड़े मशहूर है वो। तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, और कज़न को बोला, उसके कज़न को पता ही नहीं था क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब पहली बार तो नॉर्मल था वो, तो बिठा लिया गाड़ी में, कहता चल चलिए। कहता कहाँ जा रहे हो, कितने चले आप। वो बोला ऐसे ऐसे करके माथा टिकवा के लाते। कहना होना कुछ नहीं, उसको बोल रहा होना कुछ नहीं होते, तो कहना एवं ही हो। कहता एवं नहीं होना, चल चलिए आप। चल गाड़ी चली। थोड़ी देर बाद जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, अपने कज़न को बोला। वो कहना क्यों। फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। लड़कियों की आवाज़ें निकालने लग गए, चीखने लग गया एकदम से भाई साहब। वो उसने ब्रेक के मार दी, बंदे ने पूरी फिसल, मरने वाले बचे। कहता क्या कर रहा है तू। कहती भैन चोद कितने लैके चलिया मैनू, इत्थे रुक। कहती, और तब वो बाहर निकल गया डर के, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली एकदम से रुकना पड़ जाए, गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक मारी। तो बाहर निकल के उसने इसकी सिस्टर को कॉल करी। कहता है क्या हो गया इसको। कहता ये पागलों वाली हरकतें कर रहा है। तो अंदर से देख रहा था उसको, गाड़ी में से वो बात कर रहा है। वो कहती मुश्किल से जैसे भी आता है इसको एक बार ले आ, क्योंकि यहाँ तक लेके आएगा ना तो पूरा जोर लगाएगा, ये आएगी नहीं यहाँ पे। अब बहन को थोड़ी बहुत आइडिया था भाई कुछ ना कुछ पोजेशन हुआ है, तो ये थोड़ी देर में अंदर से देख रहा है उसको, गाड़ी में देख रहा है। कहना आजा आजा, ऐसे ऐसे आवाज़ अलग, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा बंदा। अपने कज़न को बोल रहा आजा। वो कहता भैन मैं नहीं आता, वो डर रहा था। फिर इसने क्या करा, थूक भाई साहब शीशे पे गाड़ी के, गंदा थूक मुंह पे, मतलब उसको थूका उसकी तरफ। उसके बाद ना थोड़ी देर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे, बात करे जा रहा है इसकी बहन के साथ और इसको देखे जा रहा। ये निकल के बाहर आ गया गाड़ी में से। कहता चल यार चलिए यार भगत कोले जाना नहीं आप। कहता की करिए ना इत्थे क्यों खड़ा है।
वो बोला ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गए वहाँ पे, होश में आ गया मैं। होश में आ गया। तो ये जब पहुंचे ना, सामने जाके बैठ गए। अब चुड़ैलों की, जिन्नों की आदत होती है ना, ये समझते कुछ नहीं किसी को। प्रेत होते हैं ना, वो डरते हैं। और वैसे भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनको शुरू में एड्रेस कर गया कि भाई तू फलानी है, ये तो डरते हैं एड्रेस करने वाला। क्योंकि हम कोई बंदे इधर उधर के तीर मारेंगे ना, हाँ भाई कौन है तू, साले तेरे पास ही क्यों आया, उसको पता हो कौन है तू, ये तो आप बताओगे ना उसमें क्या चीज़ है। कई बंदे नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी खड़ी हो। कईयों को पता होता है, और उसको भी, सामने एनर्जी को भी पता चल जाता है कि इसको मेरा पता है। जिसकी दृष्टि खुली होगी ना, उसका पता चल जाएगा। तो वो ठीक ठाक ही था, सामने जाके बैठा, कहना हाँ भाई कौन है तू। ये कभी तू बता कौन है, ये बोला आगे से, तेरे को नहीं पता चल रहा कौन हूँ मैं, जा यार तू कित्थों का भगत है। उसको छेड़ने लग गया, कहना बकवास ना कर, कहना 2 मिनट से सीधा कर देंगे ऐसे। कहना अच्छा। उसने हाथ पकड़ ऐसे ना, उंगलियां डाल ली उसके हाथ में, ऐसे करके टड़क, हाथ तोड़ दिया। भगत का 4 उंगलियां तोड़ दी उसकी। जान भी ठीक थी लड़के में। और अगर कोई बंदा अपनी कॉन्शियसनेस होगा ना, कॉन्शियसनेस में, तो ये देखेगा कि भाई अब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा उस चीज़ के कि यार गलत होगा, मेरे को भी मार सकता अगला। तो बंदा छोड़ देता है, थोड़ा बहुत मोड़ के छोड़ दिया। हम भी एक यारी दोस्ती में भी करते हैं, ये थोड़ा ना साला उंगलियां ही तोड़ देंगे बंदे की, चुड़ैल तो नहीं बख्शेगी भाई। उसने उंगलियां तोड़ दी उसकी। उसके घर वाले इकट्ठे हो गए सारे जन, जो साथ में जिसको चौंकी आती थी ना, वो कहते लेके जाओ इसको, मैं जो ये क्या बंदा है, कहते वो चीख रहा ऊंची ऊंची। उसको बोल रहा, आगे से हंसने लग गया उसके घर में, वो ऊंची ऊंची हंसने लग गया। कहती हाँ फिर पता चल गया कौन है मैं, हरामखोर, लग गया पता, गालियाँ गुलियाँ दे के इसको वहाँ से लिया, उन्होंने लिया। कहते भाई ये तो काम खराब है। बाहर आया ना, अपने कज़न के जड़ी 3-4, कहना तेन क्या सी ना, मैं कुछ नहीं होना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ फुद्दू बंदे को ही नहीं जाना ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, तगड़ा बंदा लभो कहती जे मैनू सैट करना था। वो चुप हो गया, शांत। उसके बाद उसके साथ आया गाड़ी, कहता गाड़ी खुद चला के आया भाई 120 पे। कहता मेरे शार्ट हो रहे थे साथ बैठे हुए कि अब मरेंगे अब मरेंगे। घर आ गया। अब थोड़ी देर में ना, इसकी मंगनी हुई थी, लव मैरिज थी। अब लड़की ठीक थी वो, तो अब इसकी मिलते जुलते रहते थे वो। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद किया हुआ था बिल्कुल ही। अब उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी भी, क्या बात हो गई है यार। तो ये पार्क में मिलते थे, उसने बुलाया पार्क में। तो जब वो आई ना, उसको बोल रहा है हाँ सूट कित्थों लिया तू, सूट देख, मतलब होता है ना जैसे, और ये अजीब हरकतें करे जा रहा है। वो कहता कोई नहीं, करा लेंगे ब्याह, शादी करा लेंगे, अभी मेरी कोई सलाह नहीं है। कहती तेरा दिमाग ख़राब है, डेट फाइनल हुई है। इन्होंने लव कम अरेंज करी थी, घर वालों को नहीं बताया था। तो लड़की रोने लगी इसके आगे, कहती ऐसे मत कर मेरे साथ। कहता मैं करानी नहीं शादी, मेरे को नहीं करनी। मेरे को वैसे ही कहता मैनू कुड़ियाँ नहीं पसंद, कहती उसको कह रहा है मैनू मुंडे पसंद ने। वो कहती पागल हो गया। अब जिसके साथ सारी लव रिलेशनशिप रहा हो, वो कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो क्या बातें कर रहा। कहते नहीं मैनू मुंडे पसंद ने, एवं तेरी कोख नहीं हरी होनी, जे तेरा मेरा ब्याह हो गया ना, मैं नामर देगा, कहता उसको बोल रहा है। वो लड़की भाई साहब घबरा गई। वो लड़की वापस आई, उसने अपने घर वालों से बात करी। अब घर वाले कहते बहन जो थू हो जाएगी हमारी बिरादरी में। इतनी देर में इसको क्या हो रहा था, जब रात को सोया होता था ना, पेरेंट्स के कमरे के आगे से सीढ़ियाँ हैं, ये रात को छत पे चढ़ जाता था 1-1:30 बजे रोज़ रात को, और ऊपर जाके पता नहीं नाच रहा है क्या कर रहा है, धम 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 आवाज़ें आती रहती थी। सुबह 4:30 पौने 5 बजे नीचे उतरता था, ऊपर जाकर डांस कर रहा है बस। चढ़ता भी ऐसे था, जानवरों की तरह चढ़ के जाता था सीढ़ियों पे। वो घर वाले देखते थे रात को उठे हुए कर क्या रहा है हरकतें। एक दिन इसके पापा ने रस होते ना, रस, बड़ा पैकेट रस का ला के रखा रात को, सारे रस खा गया। इतना बड़ा पैकेट होता है वो, रस खा गया कच्चे ही, ऐसे मतलब नॉर्मल अकेले रस, हाँ बिना चाय की रस खा के चढ़ गया, छत पे चढ़ जाता और नाचता था ऊपर, पता नहीं क्या करता था, सारी रात घूमता था। तो ना तब तक इनकी पैरेलली बात हो रही थी इसके दोस्त से, जो कंडक्टर था ना। तो उन्होंने बोला क्या था कि एक बार पहले ना तो आप कर लो इनका, क्योंकि मिला दोनों परिवारों का ना होना था, आपस में बातचीत होनी थी कि क्या इशू है, क्यों मना कर रहा है। अपने घर वालों को बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं करवानी। वो कहते शादी तो करनी पड़ेगी। इसका बाप भी ऐसा था, कहता शादी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लड़की की इज्जत ख़राब होगी। पहले तूने लड़ के, अब लड़की के घर वाले फाइनली एक दिन आ गए घर पे इनके, सारे बैठ के कहते पूछो भाई क्यों नहीं करनी शादी, नामर्द कैसे हो गया 1 मिनट में ये। अब लड़की का बाप बोल रहा है, कहता यार ये तो बहन जो लगी बेढंगा सारा है मेरे को साला। कहना उसके बाप को ऐसे देख रहा था लड़की के, कैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे और अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहता तब तक ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, घर पे कुछ वैसा बड़ा हुआ है,
ऐसा कुछ नहीं, अंदर से मस्खरियाँ चल रही हैं अभी। मतलब इसको बीच बीच में जिसको दिखाना है ना थोड़ा बहुत रूप, उसको दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका बाप गुस्सा हो गया, कहता बता क्या कह रहा था। वो लड़की बोली, कहती इसने मेरे को ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़कियां पसंद ही नहीं है, तो इसको पूछो। तो उसके बाप ने भाई साहब मार दी होगी एक आधी। कहता क्या हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, बार बार पूछ रहे उसको। जैसे बंदा स्कोल्ड नहीं कर देता, बोल यार क्यों नहीं करनी, बोलता नहीं 2-3 बार ऐसे बोला। वो छाती पीटने लग गया, अरे मेरी नहीं हुई तो इसके कैसे होने दूंगी। वो ठीक है भाई, उसका बाप लड़की का उठ के भाग पड़ा। उसको कह रहा तू रुक तेरी, उसका बाप उसको गलत बोल रहा था शुरू से, रुक तेरी। भाई उसके बाप के पीछे पीछे भागा, पकड़ा इन्होंने, अपने बाप को ही गाली देने लग गया वो। अरे लड़की के डैड को कहता मेरी नहीं हुई, इसके कैसे होने दूंगी शादी। तो तब इन्होंने ना, इसका कज़न भी था, दोस्त भी थे, उन्होंने पकड़ा हाथ। तब सारा गली का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, संभला नहीं किसी से ये। इसका हाथ पकड़ा दो उन्होंने, तो ऐसे ना हाथ ज़मीन पे लगा लिया इसको जैसे। तो ये बिल्कुल मतलब चुड़ैल का पोजीशन था इसमें। ये कह रहा है कि सबको मार दूंगी, कि ना मैं मैंने शादी करवा के देखो मेरी, कहती। अब पता नहीं क्या था यार। अब इसके साथ ना इसका दोस्त बता रहा है, कहता भाई जब शुरू में हम घर आए हैं ना, इंसिडेंट हुआ है, तब कहना इसके साथ ये मेरे को बोल रहा था कि रात को मेरे साथ इंटरकोर्स हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर मतलब कह रहा था प्रॉपर लड़की आती है, और वही लड़की जो घर बस स्टैंड पे मिली थी, जो देखिए दिखती है। हाँ वही लड़की, और प्रॉपर उसके साथ रिलेशनशिप हो रहा है सही। और वो कह रही थी, इसको सपने कह रहा मेरे को ये बोल रही थी कि शादी मत करवाइयो कहीं, अगर शादी करवा दी मार दूंगी तेरे को। इसको ये था कि मेरा मतलब। और अब लड़की बता रही है, तो हमसे मेरे से बात हुई, वो कह रही है कि जब हम निकले थे ना इसके घर से, लड़ाई होगी, सीन क्रिएट हो गया, तो ये रो रहा था मेरे को देख के, कि जैसे होता नहीं कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, पर बंदे का अपना बस नहीं चल अंदर ही अंदर उसको रियलाइज हो रहा है, लेकिन हाँ, अपना बस नहीं चल रहा, कि ये कह रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही है। तब ये जो साथ में विकास था कंडक्टर, ये भी था ना, तब फ़ोन आया था इसका मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता भैया ऐसे ऐसे करके ना, मैं रोडवेज में कंडक्टर, सॉरी प्राइवेट बस में ऐसे, कहता मेरे दोस्त को चक्कर है, ड्राइवर था पहले, अब नौकरी छोड़ गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई उसको ले आ फिर, क्योंकि मैं कहता भैया आपको आना पड़ेगा, वो ना दिक्कत करता है। तब उसने बताया भी ऐसे पहले लेके गए थे गाड़ी में, स्टेयरिंग पकड़ लिया था उसने। मैं कहा भाई या तो बांध के लेके आओ, मैं कहा मैं रेमेडी दे देता हूँ, नहीं तो क्लेंजिंग कर दो अपने जिस जगह पे वो रहता है, तो उस जगह क्लेंजिंग कर दो, वो टिकेगा नहीं। अगर उसमें पोजेशन है ना, वो घर पे नहीं टिकेगा। पोजेशन एट लास्ट क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आना तो बंदे ने घर में ही है। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ बिना उसको देखे। तो रेमेडी की इंटेंसिटी, अगर यार मैं किसी बंदे के लिए जा रहा हूँ, मैं तलवार लेके, सामने साला AK-47 लेके खड़ा है, तो मैं कहा ये आप अपने आप मैनेज कर लेना, एकदम से रेजिस्टेंस आएगी। कि दिल्ली की कहानी है ये। तो हमारे सामने एक स्कूल था, सरकारी स्कूल है वो, और तब मैं रहा हूँ भाई 6-7 क्लास की बात है ये, क्योंकि 6-7 में बच्चा इतना छोटा तो होता नहीं है। हमें पूरा ध्यान है मेरे को किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें, जो घटना हुई थी एक स्कूल की घटना है। तो भाई वो बॉयज़ हॉस्टल कह रहा हूँ, बॉयज़ स्कूल है वो, जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक शिफ्ट में, और सुबह की शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं, इस तरीके से चलता है। तो भाई बॉयज़ स्कूल है, तो आपको पता ही भाई लड़कों की हरकतें थोड़ी होती हैं, और वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लड़के थोड़े होते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, मतलब मौज मस्ती वाली हरकतें हैं। तो भाई क्या हुआ कि स्टाफ में एक बार टीचर में मैडम आ गई एक, जो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें, और भाई काफ़ी जवान मैडम थी, मतलब काफ़ी एज उनकी कम ही रही होगी। अच्छा, स्कूल में अक्सर टीचर लोग सिर्फ मेल्स ही थे? हाँ भाई, मोस्टली ना पता ये करते हैं कि बॉयज़ वाली जो शिफ्ट में ना, कि मेल टीचरों को डाला जाए, क्योंकि थोड़े लड़के हम बदतमीज़ होते हैं, करते हैं हरकतें। हाँ वो बॉयज स्कूल ही हाँ वो बॉयज़ स्कूल था। तो मैम की उसमें हिंदी पढ़ाने के लिए अलॉट हुई वो, और उनकी काफ़ी एज कम थी, और भाई सुंदर भी थी मैम काफ़ी। तो वही फिर लड़कों वाली हरकतें, भाई बॉयज़ थे तो भाई लड़के तो करते ही हैं, मैडम को छेड़ना, कभी कुछ छेड़ दिया, कभी उन पर टॉन्ट मार दिया, कभी इस तरीके से चीज़ें कर दी। भाई ये लुच्चे लड़के ज्यादा करते हैं, अक्सर नहीं करते, लेकिन लुच्चे ज्यादा करते हैं। अक्सर लोग अच्छे बच्चे नहीं करते, टीचर के साथ तो अक्सर ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं लोग। तो भाई ऐसा होता रहता था मैम के साथ बीच बीच में ना। तो मैम ने शिकायत भी करती थी प्रिंसिपल सर से कि बच्चे मेरे को सर छेड़ते रहते हैं, कभी बाहर स्कूल छुट्टी में मैम को पीछे से कुछ कह दिया इस तरीके से, तो वो होता रहता था। तो मैम भी काफ़ी परेशान थी। अब जो 2-3 बच्चे थे भाई, जो भाई अब ये है कि सब तो नहीं होते, पर कुछ बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंड थे, जो जिन बच्चों का ना, जो 4-5 बच्चों था, उनका दिल पूरी तरह आ रखा था मैम के ऊपर, कि भाई मैम बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मैम के साथ ये हो जाए वो हो जाए, मैम के साथ डेट पे चला जाऊँ, इस तरीके से उनकी बातें थी।
अब भाई टीचर तो इतनी डांट डांट फटकार दिया प्रिंसिपल ने, कभी ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें थोड़ी पता था कि चीज़ें तो थोड़ी सीरियस हो जाएंगी। तो भाई एक दिन था स्कूल में कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह हो रखा होगा, तो मैम जाती है, तो फंक्शन हो रहा था बीच में ग्राउंड में, सब बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो भाई मैम जाती हैं, अब वहाँ पे 2 फ्लोर बने हुए थे स्कूल के, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो वो जाती हैं वॉशरूम वगैरह, उन्हें जाना होता है, वो उठ के जाती हैं वॉशरूम वगैरह। तो बच्चे देख लेते हैं कि मैम जा रही हैं वॉशरूम ऊपर उस वाले फ्लोर पे। अब सारे जो टीचर्स वगैरह हैं, बच्चे वगैरह सब सारे ग्राउंड में थे और फ्लोर वगैरह सब खाली पड़े थे। तो भाई बच्चे देख के ना कहते हैं भाई चल मैम के पीछे चलते हैं। तो 4-5 बच्चे उठ के मैम के पीछे निकलते हैं कि मैम को देखेंगे वॉशरूम जा रही हैं मैम, इस तरीके से। तो भाई जाते हैं। अब भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जाते हैं बच्चे और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, उस वक्त वॉशरूम में घुस जाते हैं और अंदर से लगा लेते हैं कुंडी। और मैम के साथ भाई, और ये चीज़ बोलने में बहुत बुरी लग रही है मेरे को, रेप कर देते हैं चारों बच्चे मिलके टीचर का। अच्छा, ये आप उसी स्कूल में थे या नहीं, मैं आपको बाद स्कूल में नहीं था बताया भाई, किसी ने? मेरी कॉलोनी के जस्ट सामने वो स्कूल है। अच्छा, तो इसलिए आपको पता है कि क्या FIR हुआ। दर्ज है भाई पूरी इस चीज़ पे। तो मैम के साथ रेप कर देते हैं, जितने भी वो 4-5 बच्चे होते हैं, और रेप वगैरह करके मैम की होती है, मतलब वो बुरी हालत में, मतलब बेहोश वगैरह हो जाती हैं। वहाँ से निकल जाते हैं बच्चे बाहर से कुंडी उंदी लगा के और आ जाते हैं। भाई वो उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम CCTV वगैरह कैमरा हुआ नहीं करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में, ठीक है। वहाँ से निकल आते हैं और आके बैठ जाते हैं चुप। अब किसी को क्या पता है कि कौन उठ के कहाँ गया, भाई यहाँ फंक्शन चल रहा है, ठीक है। फंक्शन वगैरह खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता, अपने अपने जैसे छुट्टी वगैरह होती है अपने अपने घर निकल लेते हैं। कोई पूछता है भी कि मैम कहाँ गए, उन्होंने लगता है कि फंक्शन वगैरह था तो क्या पता घर जल्दी चली गई हो या जहाँ इधर उधर हुई हो, इस तरीके से कोई नहीं पूछता। अब वो बंद रहती हैं उसके अंदर। भाई जब उन्हें होश आता है, गेट खटखटाती है, रात बात होती है, तो अब कोई वहाँ सुनने वाला नहीं भाई स्कूल में। अब उन्हें अपने ऊपर भी इतनी शर्म आई होती है कि बच्चा मेरा रेप कर दिया, और इस तरीके से जो वो होता है अपने अंदर एक गिल्ट में होती हैं वो। तो भाई जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें अपना सर दे देती हैं वो, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने इस तरीके से। उनकी लाश मिली और पूरे में खून ही खून, इस वो पूरा मतलब बाथरूम, उनके बाल उलझे हुए मिले थे उसमें, इस तरीके से। और ये चीज़ इतनी फैल गई थी क्योंकि वहाँ भाई काफ़ी ये घटना ऐसी थी कि दिल दहला दिया सबको। और हमें, और स्कूल बंद रहा था 8-10 दिन, पूरे दिन FIR वगैरह उनके घर वालों ने खूब वो करा कि पता चलना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, तो हो जाता है वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल वापस खुलता है, धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़कों का पता चलता है? वो लड़कों को पता नहीं चलता भाई, तब तक पुलिस वो कर रही होती है, पर पता नहीं चलता किसी भी हालत में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से। क्योंकि भाई CCTV फुटेज तब थी नहीं, CCTV कैमरे लगे हुए नहीं थे, किसी ने कुछ देखा नहीं था, पर कुछ पता नहीं चलता। उन्हें ये लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इन्हें सुसाइड ही कर लिया खुद ही आके। उसको एक सुसाइड केस बना दिया था कि इन्हें शायद खुद ही आके। अच्छा, तो अच्छा, बच्चों का पता ही नहीं लगा, रेप इन्वॉल्वमेंट वाला है। फैक्टर सामने ही नहीं आया। हाँ, ये मतलब वो पुलिस चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, पर वो निकल ही नहीं पा रहा था किसी तरीके से। पर भाई जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं, कोई ऐसे हाँ, तो रेप कुछ वगैरह होता उसमें है निकला होगा, पर बच्चों को उनमें पता नहीं चल पा रहा था इस तरीके वही है ना कि मतलब स्कूल वाली अथॉरिटी भी ये कोई सोच भी कर सकता है कि ये चीज़ बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चों पर तो शक बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो अब तक तो बात बच्चों तक बच्चे वैसे कौन सी क्लास में थे उस टाइम? भाई 11-12 के बच्चे थे वो। अरे तेरी। तो भाई फिर इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वापस स्कूल खुलना और वापस उसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें होना, रूटीन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। भाई जैसे रूटीन में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ उन्हें शुरू हो जाती हैं अलग अजीबोगरीब चीज़ें। जैसे किसी का कोई वॉशरूम गया तो रूम अंदर से लॉक हो गया, आवाज़ें आ रही हैं इस तरीके से, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं रात को। जैसे रात को जब स्कूल बंद हुआ तो जो चौकीदार वगैरह होता है उसने भी बताया कि यहाँ तो चीखने की आवाज़ आती है लड़की की, इस तरीके से ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो उस अभी तक के लिए उस वॉशरूम में ही आती थी? हाँ, उस वॉशरूम में ही, और उस फ्लोर पे पूरे पे, जो फ्लोर था सेकंड फ्लोर पे, लड़कों के साथ। मतलब जैसे छुट्टी हुई, कोई वॉशरूम में लॉक हो गया, किसी ने ऐसे बंद हो गया, किसी का दरवाजा एकदम बंद हो गया, इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। और रात को चौकीदार बताता था कि हाँ आवाज़ें आती हैं मैं जब रुकता हूँ यहाँ पे रात को, तो इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल था भाई, उसके सपने में आना स्टार्ट हो गई चीज़ें। वो जो औरत थी, वो जो मैडम थी, कि तुम्हारे स्कूल में मरी हूँ मैं,
इस तरीके से मरी हूँ और लोग बच्चों ने मेरा रेप किया है। या तो मुझे ये जो बच्चे हैं इन्हें ये मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने स्कूल बंद कर दो। मैं या तो तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी या सबको परेशान करूंगी। अब दो तीन बार तो उन्होंने चीज़ें सीरियसली नहीं ली, पर अब फिर ये होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों को गिरना, मतलब उस फ्लोर पर जाके बच्चे गिर रहे हैं। एक आध बच्चे ने सुसाइड भी किया वहाँ जाके। कैसे? वहाँ उसे ऐसा फील आता था कि उस फ्लोर पर जाके ना बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं खुद ही, किसी का पैर टूट रहा है। 1-2 बच्चे मरे भी थे उस दौरान। अरे तेरी, उन्हें ऐसा लगता था कि किसी पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई हमें बुला रहा है पीछे से, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि इस फ्लोर को ही बंद कर दो। पूरा स्कूल तो बंद हो नहीं सकता, उस फ्लोर को बैन कर दिया कि इस फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। वहाँ प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर दी कि इस फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा, इस फ्लोर के नीचे क्लासेस लगेंगी, इस तरीके से। पर फिर भी कुछ चीज़ें बंद नहीं हुई। उसने कहा कि अब तो चीज़ें, अब इस चीज़ को निकल चुका था थोड़ा टाइम। वो बच्चे स्कूल पास आउट भी हो गए भाई, 11-12 के बच्चे थे वो। तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे हवाले करो, वरना स्कूल में मैं जीने नहीं दूंगी, स्कूल नहीं चलने दूंगी। तो फिर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट रखते हैं, बच्चों को सबको बुलाते हैं, और जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, जो आप चुन लेना जिसका भी है, जो उसके सपने में आती थी वो। एलुमनी मीट करवाई गई भाई स्कूल में, सब आए। उनमें शायद 4-5 बच्चों में से एक बच्चा नहीं आया था। 2-3 बच्चे जिन्होंने वो चीज़ करी थी ना मैम के साथ, कांड किया था उनमें से हाँ, एक आध बच्चा नहीं आया था। तो वो जब बच्चे आए भाई, उनको प्रॉपर भेजा गया वहाँ पे कि भाई वॉशरूम, मतलब वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम में चले गए भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुजरिम जब जुल्म करता है, तो वो कोई भी अपराध करता है, तो वापस लौट के जरूर भाई जाते कि अरे हमने वो कांड करा था, देख के आते हैं क्या है, किस तरीके से, इस तरीके से। तो भाई वो वहाँ गए, और उन बच्चों के साथ भाई वही चीज़ हुई। उन बच्चों की लाश तक नहीं मिली आज तक, ऐसे गायब हुए वो बच्चे वहाँ से। क्या बात कर रहे हो? और ये आज तक ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है भाई ये चीज़ आज तक। और वो जो चीज़ है वो उसकी आत्मा को अभी भी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि शायद एक आध बच्चा वहाँ कम था। आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल, जिस दिन वो टीचर मरी थी, उनके साथ जो घटना हुई थी, आज भी उसी दिन सिर्फ अकेला प्रिंसिपल जाता है ऊपर, श्रद्धांजलि दे के जाता है। उस बाथरूम को अभी भी बंद किया हुआ है, उस बाथरूम में अभी भी कोई यूज़ नहीं करता। वो बाथरूम बंद कर रखा है, फ्लोर चालू कर दिया, पर वो बाथरूम एज वहीं बंद कर दिया है। बट वैसे फिर जो बच्चे गायब हुए तो पता चल गया होगा कौन कौन लोग थे भाई हाँ, बच्चों को तो पता चल गया था, पर फिर यही चीज़ पता चली थी कि उन्होंने, जो ये चीज़ घटना सामने आई ना, यही आया कि उन्होंने रेप वगैरह कर दिया था मैम को, मारने के पीछे इनका हाथ था, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये तो प्रिंसिपल ने आउट की होगी। हाँ, ये प्रिंसिपल ने बताया था कि मेरे को सपने आते हैं इस तरीके से। बताया कि मुझे सपने में आके ये सब बताया इस औरत ने। तो जो बच्चा बचा है वो उसका भी तो पता लग गया होगा कि वो उस बच्चे का पता नहीं लग रहा भाई, वो बच्चा आया है नहीं, और फिर वो बच्चा समझ भी गया होगा कि जो इनके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए उस जो आत्मा है उसको तृप्ति नहीं मिली। अभी भी वो हर साल ना उसी दिन श्रद्धांजलि देने ऊपर जाता है, और वो आती है उस दिन आत्मा उस फ्लोर पे। अच्छा। और आप जैसे उसी एरिया में रहते थे, आपको कभी आवाज़ें नहीं? भाई हमें ना ये बताया गया था कि हमें ये बताया गया कि इस स्कूल में है भूत, और हम जब रात में जब गुजरते थे ना, तो हमें आवाज़ें वगैरह कमी नहीं आई, पर हमें लगता है भाई डर वहाँ पे अभी भी। जब एक आध बार किसी बच्चे ने लाइट जलती हुई और बुझती हुई देखी है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, इस तरीके से। बाकी चौकीदार ने बताया, चौकीदार बदल गए 3-4। चौकीदार ने क्या बताया? और कि भाई यहाँ पे आती हैं आवाज़ें, जब मैं जाता हूँ, जैसे कि कोई लाइट बंद रह गई, कोई लाइट जली रह गई किसी कमरे की, तो जाता बंद करने, कह रहा भाई मेरे को एक बार लॉक हो गया, मैं अंदर खुद ही लॉक हो गया। इस तरीके से 3-4 चौकीदार बदल चुके हैं वहाँ पे, रोकने का नाम नहीं लेते कि भाई हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। जस्ट उसी के सामने जिम है एक, तो जो जिम बंदा लेट तक करता है ना भाई, जैसे 10 बजे कोई बंदा कर रहा है, 10-11 बजे एक आध बंदा रह गया, उसने ही बताया है, उसके जस्ट सामने कह रहा भाई यहाँ पर तो रात को जब मैं जिम करता हूँ यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है। जिम में भी उसका तो एक आध बार ऐसे ही सामने हुआ कि जस्ट एकदम फ्लोर मिला हुआ है। अच्छा। तो बताता है भाई रात में जिम नहीं करते। तो उसका ओनर भी बोलता है जिम वाला कि भाई रात को लेट नाइट मत आया करो, अगर आया करो तो 4-5 बंदे एक साथ करा करो। अच्छा, ओके। यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई। बताओ, दिल्ली में इतनी वो हो रखी है और लोगों को पता ही नहीं। पर ये बहुत पुरानी बात है, हाँ। पर आज तक ये है, आज तक भाई ऑन रिकॉर्ड है, सॉल्व नहीं हुई ये चीज़ अभी भी। FIR वगैरह सब दर्ज है पूरी। अच्छा। श्रेष्ठ भाई, आप क्या लाए हो हमारे लिए? तो हेलो दोस्तों, सेकंड टाइम बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार तो आपने बढ़िया किस्सा बताया, बीड़ी मांगने वाला। छलावा। हाँ। तो इस टाइप की इस बार मतलब मेरे पास एक स्टोरी है कि मतलब ये मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची है ये? हाँ बिल्कुल सच्ची कहानी है, जैसी लास्ट टाइम सच्ची थी
ऐसे इस बार भी सच्ची है, झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो ये मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की कहानी है। उसके गांव में हुई थी ये बात। इस बात को मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं 7-8 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हुआ क्या था कि जो मेरा दोस्त है उसके मतलब जो वहाँ पे पापा के जो ताऊजी वगैरह होते हैं उनके घर की कहानी है ये। तो हुआ क्या था कि उनके घर में एक लड़की थी। तो मतलब जब गांव की कहानी है तो गांव में क्या है, जब दिवाली आ रही होती है तो मतलब हर किसी के घर में पेंट वगैरह नहीं होते हैं, लोग अपने नई मिट्टी से लोग पुताई करते हैं फ्लोर की या दीवारों की। तो वही वाला टाइम चल रहा था। तो यही कोई दिन की बात थी। तो मतलब जो भी है इसकी चाची ने बोला अपनी बेटी से कि अरे जाके वहाँ से, मतलब एक जगह थी जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी, कि वहाँ से मिट्टी भर के लिया और परसों की दिवाली है तो कल काम को अपना सफाई वफाई करके कर लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी चली जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे, अब ये था कि वहाँ पे होता ऐसा था कि अपने 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, मतलब चाचा ताऊ की चली गई। लेकिन उसने बोला कि उसने पूछा होगा किसी से कि तू चल रही, लोगों ने बोला होगा मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो दोपहरी में अकेली ही चली गई, जो भी चीज़ें होती हैं लेके। तो वो वहाँ पहुँची। अब मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं, वो सही सलामत मिट्टी लेने पहुँची, उसने मिट्टी भरी अपने जो भी होती है बोरी वगैरह में, और घर पे आके मिट्टी उसने रख दी। अब हुआ क्या कि जब वो मिट्टी लेके वहाँ से आ गई, ये चीज़ उसको तो नहीं पता वो क्या क्या अपने साथ लेकर आई है। तो घर पे वो आके एक कुर्सी पे बैठी हुई थी अकेले में। तो सब जो भी नॉर्मली काम चल रहा था घर में, जो भी उसके काम चल रहा था, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तो मिट्टी लेके तो आ गई है, इसको मतलब जब हम लोग सूखी मिट्टी लेके आए हैं तो उसे पोतने के लिए गीला करा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखी जाती है वो, है ना। तो वो उसने बोला कि तू उसको पानी में तो डाल दे, बाल्टी में डाल दे। तो उसकी मम्मी, उसकी जो चाची होती है वो क्या देखती है कि वो अकेली चेहरे बैठ के मतलब एक आक्रोश वाले उसमें मतलब आंखें छड़ा के देख रही होती है मम्मी को बहुत देर से। तो पहले उसकी मम्मी मतलब वो कर देती कि अगर मैंने उसको अकेले भेज दिया शायद दिन में, इसलिए मेरे से नाराज़ वराज है जो भी है। तो 10-15 मिनट बीतते हैं तो वो बहुत अब क्या है, वो तेते हंसने लगती है मम्मी को देख के। अच्छा। हाँ, अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले वो एकदम गुस्से में थी, अब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो अपनी मम्मी को देख के एकदम से मम्मी की तरफ छड़ के आती है, मम्मी को गला पकड़ने के लिए मम्मी का। तो ये उस टाइम पे जब मतलब जो बताते हैं उसके एकदम मम्मी जो थी एकदम बहुत तेज़ कँप गई थी, एकदम डर गई थी। तो जो भी उसके जो मम्मी की जो भी ननद वगैरह होती हैं वो सब आए, एकदम से पकड़ा उसको, एकदम पीछे खींच के उसको जो लड़की थी उसको खींच के दोबारा चेयर पे बैठाया गया। अब हुआ कहता है कि ये जब चीज़ हुई तो इतनी तेज़ वहाँ पे आवाज़ हुई थी, डर के हमारी तेज़ चिल्लाई थी उसकी चाची कि जितने भी गाँव में क्या होता है पड़ोसी मतलब जो घर होते हैं वो ऐसे, तो जैसे हमारे सिटियों में घर बंद होते हैं, ऊपर से घर खुले होते हैं गाँव में, तो आवाज़ साइड वाले घर में गई और जो भी पड़ोस वड़ोस सब आ गए वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, पूरे जो भी उसके एक्सटेंडेड फैमिली के। अब क्या है, वो सब आ गए वहाँ इकट्ठे हो गए। अब 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है चेयर पे, उसे दबा के रखा हुआ है कि तुझे उठने नहीं देंगे हम। वो बहुत तेते, जो भी मतलब जब भी ऐसा, अगर आप लोगों ने देखी भी होंगी चीज़ें, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आती है तो बहुत तेते चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसको पकड़ के रख पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत तेते चिल्लाती है। फिर धीरे धीरे अब होता क्या है कि मतलब हर फैमिली में या फिर देखा जाए तो जितने भी गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतना नहीं डरते। वो इन सब चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि हम इनसे बात करें, मतलब ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों आई है इसके ऊपर ये। तो उनमें से एक जो उसकी अम्मा होती हैं, चाची की जो सास होती है, वो बोलती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे, कौन है तू। तो वो उससे बात करना स्टार्ट करना चाहती हैं। तो पहले वो बहुत टाइम तक जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो भी है उसे मतलब बहुत बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू क्यों आई है इसके ऊपर, कौन है, फलाना, जो भी बोलते हैं। तो वो अब जवाब देना स्टार्ट करती है। जो लड़की होती है वो बहुत भारी आवाज़ में जवाब देना स्टार्ट करती है। वो समझ गए कि कोई ऊपरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसके ऊपर। वो समझ के, अब लेकिन किसी को राज नहीं पता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी पता चलेगा। तो अब होता क्या है कि वो उससे पूछना स्टार्ट करती है कि तू कौन है, क्योंकि वो एक्शन ऐसे कर रही होती है कि पक्का इसके ऊपर कोई है। तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, तू कौन है। तो धीरे धीरे वो बताना स्टार्ट करती है कि जो पड़ोसी में जो पड़ोस के लोग खड़े होते हैं उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनकी ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है, तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। और वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर, मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज़ में, उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है।
और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं। उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती वो। तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते हैं कि तू कौन है, तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और ऐसे खत्म हुई हूँ। कि तू इनके ऊपर क्यों आई है, मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, जो आज ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहाँ पे मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहाँ से मिट्टी लेके आई है। तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होकर वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्ट रुपीज़ का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज़ अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं। लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने ही चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख कर वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं। तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था। तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे। तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते हैं कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है। तो वो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है, तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है उसकी। मिट्टी ले आई है, और एक ये रीज़न, और एक ये कि मैं वहाँ अकेली हूँ, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, मेरे को वहाँ कोई चाहिए। पुरानी स्टोरी है, बिकॉज ये तब की बात है जब मैंने काम करना शुरू करा था नया नया। तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ,
हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ठीक है, पता था तुम लोग को हाँ पहले? मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, अरे किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियाँ थी, 8-10 लड़कियाँ थी। ठीक है, तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियाँ, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत गलत हरकतें करती है, रात को गलत गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलान का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शॉक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी। ठीक है, सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बिठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सोती सडनली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी, कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जैसे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें। ठीक है, तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने कह रही मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे, एंड बेड इज़ मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुने ही ना, कि भाई क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके। ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा हो रही है ये वो। तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा बेंड उल्टी करके बैठ के उल्टा हो गया, बेंड हाँ हो गई। बेंड हो, उल्टी होके बेंड हो गई। ठीक है, एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई उसकी वजह से, ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मॉर्निंग में भी। वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है, और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, उसने ऐसे करके बताया। हाँ, उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज़ सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में, तो बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे। ठीक है, तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली। ठीक है, सो अब वो चीज़ हो गई। अब सब लोग तो डर गए भाई, अब ये चल क्या रहा है। बट लड़कियों का वो होता है ना थोड़ा सा, उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए। उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी। अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी। ठीक है, वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी, वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के।
ठीक है, कि क्या हो रहा है, वो रहा है, तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में। दूसरे अब वो, कमरे में? हाँ, अब वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें 2 बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना, तो वो लोग ना बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ, लोग वो रूम से बाहर आए। सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है, यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी, वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती है। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी, एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था, जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें 3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, वो जिन की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी, एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात की मतलब हमने इतना रोकने की कोशिश की थी, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। भी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग, एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको, और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, शी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, भी बिकॉज लड़कियां शी थी वॉज वहाँ पे। वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स। बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं वो होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं, अगर ये हुआ है इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वहाँ। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते, बट ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ ना। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर करना, ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो। बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है, हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर, इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये इतने बजे की टिकट, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। सही ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद, मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया।
कोई भी नहीं रुका, पूरा होटल विद इन 10 मिनट्स खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगी ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब वो चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जिन भी लव बाइट यार ये होटल का नया पता चला है, एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट में शेयर वो भी नेकेड भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये हुआ नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है। अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग। हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है और होटल। जैसे कोई जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए, क्या पता होटल सेफ है जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर क्या पता एग्जैक्टली लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था, तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जिससे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो 2 ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला, मतलब कोई भी पकड़ ही नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, अब हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिनका तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जबी है जिन। लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, Pregnant ladies प्रेगनेंसी को के या टाइम भी बच्चों को। पकड़ते हैं। हाँ ये बहुत गलत उसके चीज़ है। पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की, हाँ तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, 5-6 हाँ, दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो पता आपसे ही कोई नहीं। भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करना है मार्केट में, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे ये बात तो सही कही। होटल वाले भी तो आदमी करे तो करे क्या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में कोई सिद्ध बाबा पहले से ही पकड़ के रखो, पंडित जी या कोई साथ लेके चलो हर जगह। पहले से ही बोले एक कनेक्शन बना लो कि भाई ये बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं, ये कर सकते हैं इलाज, तो पहले से एक कांटेक्ट बना लो, कभी कुछ हो तो भाई फोन इनको चला कांटेक्ट कर लो, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ करो,
ये होना बात तो सही है। तुम्हारे पास है कोई? अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ, शंकर भैया है। हाँ पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ, बहुत जल्दी हेल्प करने वाले। तो ऐसी दिक्कत अगर किसी को है तो भाई आपके भाई लोग कुछ ला रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप बच सकते हो। बेनिफिट तो है यहाँ आने का, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया यहाँ पे, वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद इतने मैसेजेस मुझे आए कि आप यहाँ जाओ, आप इनको दिखाओ। मतलब हर किसी ने मुझे, जिन लोगों से मेरी जिम में भी नॉर्मली बात नहीं होती थी, उन लोगों ने भी मुझे रोक के बोला कि तू इनके पास चली जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ठीक है, मुझे घर पे भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ये लगता था इन चीज़ों के बारे में बात करना ठीक नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे, बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है अब जिससे बात करो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको जज कर। इसी चीज़ को लेके हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, लोगों को जेन्युइन लोग मिले जिससे कि लोग जो उन्हें बचा सकता है। नाइस। तो ये हमारा टारगेट है। हमारी उम्मीद है कि हमारी चीजें सॉल्व होंगी। हाँ, जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को इस चीज़ की। मैं बताती हूँ एक, मेरे ना फ्रेंड्स हैं, हम जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉ कर रहा था, तो उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे लड़के लड़के होते हैं वो कहाँ बिलीव करते हैं स्पिरिट्स में, इन सब चीज़ों में, तो वो ना शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, मतलब वो मेरठ से हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मालवीय नगर में शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, जैसे लड़के लड़के थे 3-4, बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी, उसमें 1-2 फ्लैट ही थे, ऊपर बताते हैं रशियन रहती थी एक लड़की, तो वो चली जाती थी, रात में आती थी, बाकी ये रशियन कहाँ से आ गई बीच में? अरे रहती थी उधर। पीयूष कह रहा है उल्टा नहीं होना चाहिए। वो वर्किंग अरे मैं तो यार मैं सुन रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से वाले रशियन रशियन। तो वो लड़की वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो ये ना लड़के लड़के थे पूरी बिल्डिंग में, एक इनका ही फ्लैट था जो रेंट पे था, तो ये शिफ्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने सारा सामान अपना रखा वहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो जैसे सामान शिफ्ट करते थे, तो जैसे कप्स हैं, ये सारी चीज़ें फूटी हुई मिलती थी, जो ग्लास का सामान था या जो सारी चीज़ें होती थी ना वो टूटी हुई मिली उन्हें। लड़के थे, लड़कों ने बोला अरे ऐसी कोई तोड़ गया होगा, आके विंडो थी उधर एक, तो विंडो से बालकनी से आके कोई तोड़ गया होगा, कोई बात नहीं शिफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, सामान शिफ्ट कर दिया सारा। तो उसके बाद में ना उन लड़कों के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ सामान टूटता था, आवाज़ें आती थी उनको, मतलब जैसे लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ वो बताता है कि ऐसे भी बोलता था कि चले जाओ यहाँ से, रहने नहीं दूंगा, या ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत टाइम तक रहे लड़के थे, क्योंकि कंटिन्यू करे जा रहे थे कि कौन छोड़ेगा, रेंट भर चुके हैं, सिक्योरिटी दे चुके हैं सारे। तो वो सामने ना एक पार्क था उनके, जैसे मालवीय नगर में होता है ना फ्लैट्स होते हैं पार्क, तो ऐसे पार्क था। तो उनके पार्क से ना उसमें जो झूले लगे हुए थे ना, वो हमेशा उनको हिलते हुए दिखाई देते थे। पार्क में कोई नहीं होता था, विंडो थी उनके फ्लैट में, तो उससे देखते थे उनको झूले हमेशा ऐसे झूलते हुए कोई दिखाई देता था, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती थी, तो बिलीव नहीं करते थे, किसी को बताते थे तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता था उन पे कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ से होता है। तो एक बार क्या हुआ उनके साथ हुआ, बैट बॉल खेल के आए लड़के, बैट रखा ऐसे दीवार के सहारे से, बैट रखा, बैट उड़ के, जैसे वो दूसरे रूम से आए ना, बैट उड़ के बेड पे, उसके सामने बेड, हाँ बेड पे बैट उड़ के। तो उसने बोला दूसरे वाले अपने फ्रेंड को बुला के कि बैट ना यहाँ से उड़ के बेड पे गया है। उसने उसको बोला पागल है क्या, बैट गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, सारे से रखा हुआ नीचे गिरेगा, बैट उड़ के कैसे गिर सकता है। उसने उसको बताया, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया। फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे, किचन में सामान रहता, तो उनका किचन का सामान टूटने लग गया। उनको रात को आवाज़ें आती थी, सारी चीज़ें ये सब होती थी। तो फिर बाद में ना एक दिन गार्ड से उन्होंने पूछा कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ना ऐसे ऐसे होता है। तो गार्ड ने बोला कि आप ना सर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या था, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, काम करते, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो जो बिल्डर था ना, उसने पैसे उनको दिए नहीं थे और उनको मार के ना उनकी डेड बॉडीज वहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दी थी। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा
उनकी डेड बॉडीज थी नीचे। तो उस गार्ड ने बताया कि सर यहाँ पे इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई रहता नहीं है। तो वो लड़के थे तो उनको चढ़ा दिया था फिर फ्लैट, उनको रेंट पे दे दिया था। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ ठीक है सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि रेंट उसका था ही नहीं कुछ भी, वो लड़की रहती थी, वो चली जाती थी। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज़ उसके नीचे हैं। उसने उसकी सारी हिस्ट्री दृश्यम बताई। बना दी है तो जिन अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।